क्या किसी भी समय स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचल मची है, वह अब और तेज होने वाली है? आखिर यौन शोषण के आरोपों की सच्चाई क्या है और क्यों योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है? पूरा मामला तेजी से बदल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। शिकायत आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से की गई और पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गईं। पुलिस टीम बयान दर्ज करने के लिए अलग अलग स्थानों पर पहुंची है और सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। चर्चा इस बात की है कि अगर जांच एजेंसियों को जरूरत लगी तो हिरासत की कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उनका कहना है कि वे जांच में सहयोग देंगे, वे कहीं भाग नहीं रहे और गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मामला राजनीतिक तनाव का परिणाम हो सकता है। माघ मेले के दौरान प्रशासन से हुए विवाद के बाद से उनके और सरकार के बीच टकराव खुलकर सामने आया था और अब वही विवाद कानूनी मोड़ ले चुका है। राजनीतिक मोर्चे पर बयानबाजी और तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसी धार्मिक पदाधिकारी को बिना पुख्ता सबूत के कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है और उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। वही समर्थक पक्ष का आरोप है कि यह कार्रवाई कानून के तहत हो रही है और जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी समर्थन का रुख दिखाया है और कहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शिकायतकर्ता की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें नाबालिगों से जुड़े अनुचित व्यवहार का दावा किया गया है। साथ ही आश्रम की सुविधाओं और कथित गतिविधियों को लेकर भी कई बातें कही गई हैं। दूसरी तरफ स्वामी पक्ष का कहना है कि यह सब मनगढ़ंत है और अदालत में सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम निर्णय जनता, अंतरात्मा और न्यायालय के स्तर पर होगा। अब बड़ा प्रश्न यही है कि आगे क्या होगा। कानूनी प्रक्रिया में पहले साक्ष्यों का मूल्यांकन, गवाहों के बयान और परिस्थितियों की जांच होती है। अगर एजेंसियों को लगे कि गिरफ्तारी जरूरी है तो कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा नोटिस और पूछताछ के जरिए भी जांच आगे बढ़ सकती है। फिलहाल मामला जांच